Hello friends, my name is Shreyas and today I am going to share with you ESBI pattern, ESBI मॉडल। ये ESBI मॉडल क्या होता है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देना होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट and write down in the comment if you like this video. Okay, let's start it. ESBI pattern, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी, ऐसे 4 कैटेगरी में इस मार्केट और इस दुनिया के लोगों को डिवाइड किया जाता है। ओके, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो, जहाँ पे आपको अपने लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बारे में आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है। भले उसके आपको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी आप अच्छी पढ़ाई करते हो, एग्जामिनेशन क्रैक करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओके, सो लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी में जो लोग नौकर रहते हैं, ओके, एम्प्लॉय कैटेगरी जैसे प्यून, क्लर्क, मैनेजर, ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर किसी बिजनेस में जो मजदूर रहते हैं या फिर सफाई कर्मचारी लोग या फिर गवर्नमेंट के लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वो आते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में, जहाँ वो जब जब काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, तो उसी घंटे के हिसाब से उनको एक तनख्वाह मिलती है, एक पेमेंट मिलता है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद तो इनकम बंद। ओके, और फिर उसके बाद लाइफ टाइम के बाद उनको एक सेविंग रहती है, उसके बाद वो अपना जीवन का गुजारा करते हैं और एट द एज ऑफ 60 दे विल गेट रिटायर्ड। सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने ही बिजनेस पे या फिर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में खुद काम करता है अकेले के हिसाब से। उसमें भी टाइम और वर्क जितना होगा उतना ही उसका इनकम जाएगा। टाइम और वर्क जितना होता है उसका उतना इनकम आता है। 8 घंटे के हिसाब से काम करेंगे तो उतना इनकम बिजनेस होता है, 10 घंटा उतना बिजनेस, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, तो जितना घंटा वो बिजनेस करेंगे उतना उसको इनकम जाएगा। जब काम बंद तो बिजनेस बंद और प्रॉफिट और इनकम भी बंद। तो अपने बिजनेस पे वो खुद एम्प्लॉय रहता है, वो मालिक नहीं रहता, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड रहता है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद तो बिजनेस बंद और इनकम बंद। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जब जब आप काम करेंगे तब तब पैसा आएगा, यानी बॉडी डिपेंडेंट इनकम। और दुनिया के 95% लोग ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है। 95% पीपल एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में, और वहाँ पे दुनिया की 5% वेल है। यस, इट्स शॉकिंग, 5% वेल दुनिया की ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट है, जहाँ पे लोग एक थोड़ी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज लाइफ में रहते हैं। लेकिन उसी और तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन कैटेगरी। यहाँ पे बिजनेसमैन मैन पावर को बिजी करता है, इसलिए उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। ओके, जहाँ पे एक लेट से एक मालिक है, उसका एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है या उसका एक फैक्ट्री है, उसमें 10 कामगार काम करते हैं। तो 10 कर्मचारी 8 घंटा काम करता है, तो उस मालिक के लिए अकेले के लिए 80 घंटा एक दिन में काम होता है, जबकि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही रहते हैं। उसके बावजूद 80 घंटा काम 10 कर्मचारी उस मालिक के लिए करते हैं। तो पहले वो अपने फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कमा के देता है और फिर वो प्रॉफिट का एक शेयर उस एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेट से उनकी तनख्वाह 30,000 है, तो 30,000 वो 10 लोगों को बांट के, तो मालिक को पहले 3 लाख का प्रॉफिट मंथली हो जाता है, जबकि उसने काम भी नहीं किया, क्योंकि उसने मैन पावर को एक सिस्टम बनाया है, एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें वो एम्प्लॉय आते हैं, काम करते हैं, अपना दिन भर काम करने के बाद मंथ के अंत में उनको एक तनख्वाह मिलती है और मालिक को उसका प्रॉफिट मिलता है, बिजनेस मिलता है और उसका एम्पायर धीरे धीरे बड़ा होने में मदद मिलती है। लेकिन उसमें 10 एम्प्लॉय रहेंगे तो उतना बिजनेस प्रॉफिट होगा, 100 एम्प्लॉय रहेंगे तो उतना उसका बिजनेस इनकम बढ़ती जाती है। लेकिन 1000 रहते हैं तो उसके लिए टाइम वर्क मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई करके उसके लिए इनकम होती है। जैसे 1000 लोग काम करते हैं तो 1000 लोग 8 घंटा काम करते हैं, तो 8000 घंटे एक दिन में काम होता है और महीने के अंत में लगभग 2,40,000 घंटा काम होता है, या फिर उसी 2,40,000 घंटे के हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है मालिक को, और एम्प्लॉय को उनके काम के हिसाब से मिलती है। टाइम वर्क मल्टीप्लाई होता है तो इनकम मल्टीप्लाई होता है। लेकिन फोर्थ कैटेगरी इज इन्वेस्टर कैटेगरी, जहाँ पे पैसा पैसे के लिए काम करता है। जो भी बिजनेस मालिक को पैसा मिलता है वो म्यूचुअल फंड में लगाता है, स्टॉक्स में लगाता है, बॉन्ड्स में लगाता है, प्रॉपर्टीज़ में लगाता है, प्रॉपर्टीज़ को रेंट में देता है,
लैंड्स को अपने रेंट पे देता है या फिर उसको महंगे खरीदता कम वैल्यू में है लेकिन कुछ सालों के बाद महंगे रेट में बेचता है, तो वहाँ से भी उसको पैसा मिलता है। उसने पैसा पहले इन्वेस्ट किया 10 लाख और उसको 3 से 4 साल के बाद 70 से 80 लाख में बेचता है, तो उसको 3 साल के बाद 60 लाख प्रॉफिट होता है, यानी पर ईयर 20 लाख। खरीदा 10 लाख, तो एवरी डे ही इज़ अर्निंग नेट प्रॉफिट ऑफ 20 लाख। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। पैसा पैसे के लिए काम करता है। या फिर वो अलग अलग वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, 1 करोड़ 5 करोड़ या 10 लाख 50 लाख, तो जब वो बिजनेस वेंचर प्रॉफिट में आता है तो उसका वो शेयर 10% 20% पर ईयर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5 ईयर्स में जितना भी करेगा उसका 20-30% प्रॉफिट शेयर वो जनरेट करेगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट होता है और प्रॉफिट से प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है। पैसा पैसे के लिए काम करता है, पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ता। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे बिजनेसमैन कैटेगरी लोग या फिर बहुत सारे जो रिच है जिनका एनुअल इनकम 1 करोड़ या 70 लाख से ज़्यादा है, वो पैसे के बारे में इतना चिंतित नहीं रहते, क्योंकि उनको पैसा मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना, उसको बार बार री इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाना, इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज रहता है। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के पास लैक ऑफ फंड रहता है, लैक ऑफ इमेजिनेशन और लैक ऑफ उनके पास नॉलेज भी रहता है, इसके कारण वो मल्टीप्लाई अपने फंड को नहीं कर सकते। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में दुनिया के 5% लोग हैं और यहाँ पे दुनिया का 95% पैसा है। तो आप देख सकते हो कि रिचर्स आर गेटिंग रिच, उनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, जहाँ पे वो लोगों को मैन पावर को बिजी करते हैं और लगातार उनके पास पैसा आता है। इन्वेस्टर कैटेगरी में पैसिव इनकम आती है, बॉडी डिपेंडेंट इनकम नहीं रहते, काम ना करने पे भी पैसा आता है। उसी तरीके से बिजनेसमैन कैटेगरी में भी थोड़ा भी इनपुट देते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, क्योंकि उनके नीचे टीम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि मेनी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेक्निकल सेक्टर्स आर इन द बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैटेगरी, जहाँ पैसे के लिए काम कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग ये इन्वेस्टर बिजनेसमैन कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय अगर आप कैटेगरी में हो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो आप देख सकते हैं आप अपने बिजनेस को पहले कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस में एक ऐसा व्यक्ति रख सकते हैं जो आपका जो ऐसा काम है जो आपने ना भी देखा तो भी वो आदमी कर सकता है। तो उससे आप जो महत्वपूर्ण काम है, जैसा मार्केटिंग करना, अलग अलग कंपनी के साथ टाइप करना, या फिर अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना, उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, पीपीटी देना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये काम करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। और आपके जो काम है वो एक व्यक्ति दे सकता है, उसको आप सैलरी दे सकते हो, जो जॉब की नीड में भी हो उसको आप सैलरी दे सकते हो। उसी तरीके से आप अपना इनकम प्रॉफिट बढ़ा सकते हो और उसके बाद आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना सकते हो। ऑनलाइन सीख सकते हो, बिजनेस मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीख के अपने आप इनकम को बढ़ा सकते हो। एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग भी आप अपने जॉब के साथ क्या कर सकते हो, क्या सिखा सकते हो, टीचिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग, ट्रेनिंग, ऐसे क्या फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जो लोगों को आप सिखा सकते हो और उसके बारे में पैसा कमा सकते हो। और उस काम को एंजॉय कीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा सक्सेस मिले, ज़्यादा पैसा मिले और आपका एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। होता क्या है, हम एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो काम जब हमारा बंद हो जाता है तो हम पैसे की प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो उससे अच्छा शुरुआत आज से करना है। आप ऑनलाइन यूट्यूब से सीख सकते, इनकम कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग के माध्यम से आप कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के माध्यम से सीख सकते हो। ये चैनल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये आपको सीखना है, एक्शन लेना है, इनपुट लेना है, या फिर उन लोगों से सीखे जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, उनको आप रिकमेंड कीजिए, उनके साथ काम कीजिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए। इनिशियली इट क्वाइट चैलेंजिंग बट लेटर ऑन इट बिकम्स वेरी इजी और यू फाइल यू आर ऑन अ सक्सेस पाथ। आपको सक्सेस मिलता है, आपका एक विजन मिलता है, मुझे और काम करना है और अर्निंग करनी है और वेल्थ जनरेट कीजिए। क्योंकि आप जो आज पैसे को बचाते हैं, बाद में पैसा आपको बचाता है और वेल्थ जब आपकी बढ़ती है तो लगातार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ बढ़ती है और आपका भी चांसेस बढ़ जाता है बिजनेस में इन्वेस्टर कैटेगरी में जाने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको पैसा देगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा और आने वाली जनरेशन को भी ये वेल्थ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस तरीके से ESBI मॉडल काम करता है। तो मेक एफर्ट टू गेट बिजनेस इन्वेस्टर कैटेगरी में 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल का एक समय दीजिए अपने आप को, या फिर 10 साल, और मेक इट हैबिट और मेक अ चैलेंज यूर और मेक अ गोल दैट आई नीड टू गेट इनटू बिजनेस इन्वेस्टर कैटेगरी। ऑनलाइन माध्यम है जहाँ पे आपको एम्प्लॉय भी नहीं रखना पड़ता, वहाँ पे आप काम करते हो और उसका रिटर्न आपको एग्जैक्ट मिलता है, क्योंकि
जनरेशन बिकम फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। आप अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज को भी ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पता चलेगा और उसमें से 10% लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप भी बिजनेस इन्वेस्टर कैटेगरी में जा सकते हो। सो अगर आपको वीडियो लगा तो कमेंट कीजिए और मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। एंड थैंक्स फॉर योर लव सपोर्ट। माय मिशन इज़ टू इंस्पायर 1 crore पीपल एट द ईयर 2025। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।